हाँ तो बीड़ू कुछ याद आया? तो टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना याद दिलाने के लिए। याद करो 90s का वो समय जब एक मामूली सा स्कूटर खरीदना भी बहुत बड़ी बात थी मियाँ, और बाइक तो वही खरीद पाता जिसपे दबा के रोकड़ा हो। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अपुन जैसे गरीब आदमी के लिए एक ऐसा सस्ता आइटम भी हुआ करता जो ना तो स्कूटर ना ही मोटरसाइकिल, दिखने में एकदम झिंगुर माफिक। अरे कहना क्या चाहते हो? बोले तो ये है मोपेड, जो स्कूटर और मोटरसाइकिल जितना फाड़ू तो नहीं था मियाँ, लेकिन बिड़ू मोपेड चलाने में जो मजा आता वो स्कूटर बाइक में भी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब अगर तुमको मोपेड से जुड़ी अपनी यादों को ताजा करना मांगता तो बिड़ू वीडियो पूरा देखने का, नहीं तो क्या है ना तो बेटा पाप लगेगा तुझे। मोपेड्स की जब भी बात हो तो बिड़ू सबसे पहले अपनी जुबान पे एक ही नाम आता, चल मेरी लूना। जीवन इनका रहा न सूना शान से। अपुन की माने तो ये मोपेड्स की दुनिया की बादशाह हुआ करती। काइनेटिक लूना 1972 में लॉन्च हुई और साल 2000 तक इसका प्रोडक्शन हुआ। लूना की कदकाठी भले ही हल्की फुल्की लेकिन मजबूती बहुत हार्ड। इसमें लगा होने का चिरकुट सा 50 सीसी इंजन जो सामान ढोने वास्ते फुलटू बवाल, और बीड़ू पेट्रोल खत्म होने का तो कोई टेंशन ही नहीं। पैडल है ना तो जब चाहो साइकिल बना के खींच लो। अब अगर तुम लोग भी लूना को पैडल मार के खींचा है तो अपने को कमेंट में जरूर बताने का। लूना की सफलता को देखते हुए काइनेटिक ने सोचा क्यों ना एक और मोपेड बना डालें। तो बिड़ू काइनेटिक 1994 में सफारी नाम की नई मोपेड लाया। इसमें ना तो कोई पैडल और कोई गियर भी नहीं, बोले तो फुल टू ऑटोमेटिक। काइनेटिक सफारी दिखने में एकदम रापचिक, और जो 60 सीसी का इसका इंजन रफ्तार और माइलेज में ऐसा भनकस कि बाइक्स और स्कूटर की तो वाट ही लगा दी। ये क्या बात करता है यार? हालांकि सफारी का उतना भौकाल नहीं रहा जितना काइनेटिक लूना का। हो सकता है कि तुम सबने देखा भी ना हो, और अगर देखा है तो हाथ उठाओ और सीधा वीडियो का लाइक बटन दबाओ। गजब टुबीबाज आदमी। काइनेटिक मोपेड बनाने में तो एक नंबर थी बीड़ू, लेकिन जब मोटरसाइकिल का मार्केट बढ़ने लगा तो मोपेड्स की हवा टाइट हो गई। काइनेटिक को लगा कि ऐसे तो धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मोपेड में ही मोटरसाइकिल का मसाला डाल दें। बोले तो काइनेटिक ऐसा आइटम लाया जिसका ढांचा तो मोटरसाइकिल लेकिन स्टाइल में फुल टू मोपेड। इसका नाम जानने वास्ते तुमको वीडियो पूरा देखना मांगता, क्योंकि अपुन आखिर में बताएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो टाइम खोटी किए बिना बढ़ते हैं आगे। बिड़ू हीरो मोटरसाइकिल ने भी मोपेड की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई थी। काइनेटिक लूना की सफलता को देख ये लोग भी साल 1978 में अपनी पहली मोपेड हीरो मैजेस्टिक को लॉन्च किए। इसमें लगा होने का 50 सीसी इंजन। कुछ टाइम बाद इसके अलग अलग मॉडल आए जिनमें 60 और 70 सीसी इंजन भी होने का। मैजेस्टिक की माइलेज एकदम झक्कास, इसलिए अक्खा पब्लिक को यह मोपेड बहुत पसंद आने लगी। मजा आया। बोले तो काइनेटिक लूना के साथ साथ इसका बड़ा पंगा होने लगा। मोपेड्स की इस जंग में बहुत ही जल्द टीवीएस भी कूद गई। जब साल 1980 में टीवीएस अपना पहला आइटम लॉन्च किया, टीवीएस 50, जो कि एक मोपेड था। मोपेड्स की भीड़ में टीवीएस 50 ने भी अच्छा खासा नाम कमाया। धीरे धीरे इसने हीरो मैजेस्टिक को सल्टाकर नंबर 2 पोजीशन पर कब्जा जमाया। फिर साल 2000 आते आते मोटरसाइकिल्स ने मोपेड का मार्केट ही खल्लास कर डाला। खत्म। काइनेटिक जहां अपनी लूना का बोरिया बिस्तर समेटने लगी तो बावजूद इसके टीवीएस ने हार नहीं मानी। वह झुकेगा नहीं। वो अपनी इस मोपेड को जारी रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, समय समय पे इसको खर्चा पानी दिया। बोले तो टाइम टू टाइम अपडेट किया, और आज की डेट में टीवीएस ही वो इकलौती कंपनी है मियाँ जो मोपेड्स बना रही। अपने शुरुआती दिनों में बजाज भी मोपेड बनाया। बोले तो स्कूटर मार्केट में धंधा जमाने के बाद बजाज को कुछ तूफानी करने का था, तो बिड़ू बना डाला ये मोपेड जिसका नाम था M80। 1986 में लॉन्च हुआ ये मोपेड, जो स्कूटर को जबरदस्ती मोटरसाइकिल बनाने का नतीजा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हालांकि बाकी मोपेड्स की तुलना में ये एकदम कड़क माल निकला, एकदम कड़क माल है ना? क्योंकि 76 सीसी का 3 गियर वाला इसका इंजन बाकियों से ज्यादा फाड़ू। जो शाणे लोगों को मोपेड में ही मोटरसाइकिल का मजा लेने का था, उनको सिर्फ बजाज M80 ही मांगता। 90s के दशक में तो इसका बड़ा जलवा हुआ करता मियाँ। मेरा ही जलवा। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। बजाज M80 की देखा देखी हीरो होंडा ने भी सोचा कि अपने को भी ऐसा ही कुछ धमाका करने का। आखिरकार 1997 में हीरो होंडा अपनी स्ट्रीट नाम की मोपेड को लॉन्च कर डाला। हीरो होंडा स्ट्रीट में 97 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन लगा होने का, जिसमें थे 4 गियर। लेकिन बिड़ू इस मोपेड की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी ऑटो क्लच टेक्नोलॉजी, जिसमें क्लच नहीं था
बोले तो गियर लगाने का, लेकिन बिना क्लच के। बवाल चीज है बे। हीरो स्ट्रीट का मकसद था बजाज M80 की वॉट लगाना, और M80 के मुकाबले यह हर मामले में झक्कास, फिर चाहे इंजन हो या टेक्नोलॉजी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अक्खा पब्लिक को इसमें मजा नहीं आया। मजा नहीं आ रहा है क्योंकि कीमत का थोड़ा लोचा, जो M80 से बहुत ज्यादा होने का। तो फिर होना क्या था मियाँ, सिर्फ 6 साल के अंदर इसका खुद का गेम खल्लास। ये तो साला होना ही था। अगली मोपेड वो है जिसको मोपेड्स का चीता कहने का, बोले तो हीरो पुक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1988 में लॉन्च हुई ये हीरो पुक बाकी मोपेड जैसी थकेली नहीं थी। दिखने में भले ही चवन्नी जैसी लगे, लेकिन भगने के मामले में अच्छी बाइक्स का भी गेम बजा दे। भौकाल ऐसा कि बच्चा भी हीरो पुक चलाने के बाद खुद को बच्चा नहीं समझता। मैं बच्चों से बात नहीं करता। हीरो पुक में 67 सीसी का इंजन था, जिसमें 3 वेरिएंट मिलते, एक ऑटोमेटिक का और बाकी मैनुअल में 2 गियर और 3 गियर का ऑप्शन होने का। 90s के दशक में तो हीरो पुक ऐसा सितम ढारेली कि लुक्खा लोगों की पहली पसंद बन गई। लेकिन 2003 में इस तेज तर्रार लीजेंडरी मोपेड का सफर हमेशा के लिए थम गया। ऐसी बातों से हमारा दिल दुखता है। अब फिर से चलते हैं पीछे काइनेटिक की उस मोपेड के पास, जिसका नाम जानने वास्ते तुम लोग यहाँ तक आए। लेकिन सॉरी भाई लोगों, यहाँ तक आते आते अपन नाम ही भूल गया। चीटिंग करता है तू। तो पंटल लोगों एक काम करो, जिसको पता है ना वो कमेंट में लिखकर बताने का, और जिसको नहीं पता वो कमेंट में देखने का। गजब टू विवाद आदमी हो। खैर, आप लोग ने कौन सी मोपेड चलाई या कौन सी फेवरेट थी, अपने को जानना मांगता। और भाई लोग जाने से पहले ये ध्यान रहे कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो पक्का करने का। जय हिंद।